हाय बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वर्णिका भाग 2 का पाठ 1 दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, जो आपको परीक्षा में मोस्ट वीवीआई के रूप में पूछा जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती है। आपको पहला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती है। जब आपको मैं स्टोरी सुनाया था तो उसमें मैं बताया था कि मगम्मा क्या काम करती है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दूध, दूसरा ऑप्शन में दही, तीसरा ऑप्शन में है मक्खन, चौथा ऑप्शन में है घी। यानी मगम्मा दही बेचने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, या दही वाली मगम्मा का कहानी का लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है श्रीनिवास, सेकंड में है सातकोड़ी होता, थर्ड में है ईश्वर और फोर्थ में है सुजाता। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होता है श्रीनिवास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मी, सेकंड में है मगम्मा, थर्ड में है पपाती और फोर्थ में है आपको सीता। यानी ऑप्शन नंबर बी आपको मगम्मा कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी आपको ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली से, पटना से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। तो आपको जब मैं कहानी सुनाया था तो उसमें भी बताया होगा बच्चों कि मगम्मा कहाँ का रहने वाली है। यानी आपको बेंगलुरु का रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। यानी माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो अब इस कहानी से हमको बहुओं को सीख मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। यानी मगम्मा के सदस्य में कुल 4 परिवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। यानी ऑप्शन दिया हुआ है इनका श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दूध देती थी, घी देती थी, सब्जी देती थी या दही। यहाँ पे ऑप्शन में है दही, यानी आंसर डी दही देने का कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। यानी ये भी बताए होंगे आपको। पहला ऑप्शन है आपको रगम्मा, नजम्मा, यानी सजम्मा और कंजम्मा। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको दही वाली मगम्मा किस भाषा से रचित है। यानी ऑप्शन दिया हुआ है उड़िया, तमिल, आप सी में हो गया कन्नड़, ये गुजराती। आपको कन्नड़ भाषा में आपको दही वाली मगम्मा कहानी रचित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। यानी B.R. नारायण, ऑप्शन नंबर सेकंड में है श्रीनिवास, थर्ड में हो गया गोपाल दास नगर, फोर्थ में हो गया ईश्वर पेटलीकर। आपको ऑप्शन नंबर ए यानी B.R. नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रगप्पा कौन था। यानी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मगम्मा का पौत्र था, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा निपटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मगम्मा का बेटा, ऑप्शन नंबर बी मगम्मा का पोता,
ऑप्शन नंबर सी रगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मगम्मा का पोता है जो आपको झगड़ा मिटाने का कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बहन जी कहती है, मौसी जी कहती है, माँ जी कहती है या काकी जी कहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे माँ जी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक शिक्षिका है, सेकंड में है बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला है, ऑप्शन नंबर सी में है एक कलाकार है, इनमें से कोई नहीं। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन थी? यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है मगम्मा, बी में दिया हुआ है गाँव की एक अन्य महिला, सी में दिया हुआ है नजम्मा, इनमें फोर्थ में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो आपको सबसे बुद्धिमान है नजम्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, यानी मगम्मा प्रतिनिधित्व किनको करती है? हम चलेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है एक नागरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संप्रदाय महिला की और इनमें से कोई नहीं, यानी एक ग्रामीण महिला की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहू की दशा है, बहू की दशा कहने का मतलब कैसी है? मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान सी, इनमें से कोई नहीं, यानी मगरमच्छ सी, मगरमच्छ सी। बच्चों अब हम दोबारा आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर।